नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको सुनना आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऑर्डर के ऊपर जिसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने और भी दोस्तों के पास। दोस्तों देश भर में बहुत ज़्यादा एक्शन की तैयारी हो चुकी है। कौन सी एक्शन की तैयारी हो चुकी है बताते हैं। दोस्तों देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कॉलोनियां टूटने वाली हैं। दोस्तों बुलडोजर जो है वो पूरा एक्शन के मूड में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दे दिया है और कौन कौन सी इमारतें टूटेंगी वो हम लोग जानते हैं दोस्तों, और कैसे टूटेंगे वो भी हम लोग जानेंगे। आप अगर उस सिटी में रहते हैं तो अपना संभाल लेना दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना। देश भर में वर्षों से बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत यानी अवैध कॉलोनियां निर्माण और नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में चल रही है कमर्शियल गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कड़ा रुख अपना लिया है। दोस्तों जो और भी नीचे अदालत हैं, दिल्ली, पटना, लखनऊ और अन्य शहरों के ऐसे मामले में युद्ध स्तर पर कार्रवाई की आदेश दिया जा चुका है दोस्तों। और हम लोग बात करते हैं इस आदेश के बाद इन शहरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी। यानी सीलिंग कहने का मतलब है सीज की दोस्तों। जस्टिस असानुद्दीन अहमदुल्लाह और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि दिल्ली के होटल और लखनऊ की कोचिंग सेंटर में लगी आग से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। दोस्तों दिल्ली में सर्वे का काम भी देरी जो हुई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई हुई है। आदेश के बाद भी लाजपत राय सरोजनी नगर मार्केट में नियमों की अनदेखी और किसी अनहोनी का पता लगाने के लिए सर्वे का काम शुरू नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 9 जुलाई को नियमों की अनदेखी और संरचनाओं का मजबूती का पता लगाने के लिए आईआईटी दिल्ली के 2 प्रोफेसर और अन्य लोगों की कमेटी बनाने को कहा था, जो नहीं हो पाया। इस पर अदालत ने भी नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों 26,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग है। पटना नगर निगम की ओर से दाखिल एक नए हलफनामे में कहा गया कि पिछले आदेश में किए गए सर्वे के बाद अब तक कुल 26,746 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें रिहायशी संपत्ति का इस्तेमाल जो है जो कमर्शियल कामों में ही किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप रहने के लिए बना रहे हैं तो उसका इस्तेमाल कमर्शियल कामों में नहीं किया जाता है, उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट होती है, अलग प्रक्रियाएं होती है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने रेसिडेंशियल एरिया को कमर्शियल में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त को पारित आदेश में कहा था कि यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि संबंधित नगर आयुक्त ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह लापरवाही बरती हुई है। दोस्तों पीठ ने कहा कि जब तक इस अदालत ने मामले पर संज्ञान नहीं ले लिया तब तक पटना नगर निगम को भवन निर्माण नियमों के इतने बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूर्व नियामक निगमायुक्त पराशर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में कहा कि उनके कार्यकाल में नगर निगम के नियमों के उल्लंघन से जुड़े लगभग 500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से 81 में से खुद ने संज्ञान में लिया गया है दोस्तों, और 129 में आदेश भी पारित हो चुके हैं। इनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। उन्होंने 397 से अधिक शिकायतों और 22 अन्य मामलों पर कानूनी कार्यवाही के अनुसार कार्यवाही की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 4 से 5 साल पद पर रहने वाले अधिकारी के लिए ऐसे आंकड़े में हमें कोई उचित कारण नजर नहीं आता है। पीठ ने पूर्व नियामक के जो हैं लोग पराशर को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है। दोस्तों नगर निगम आयुक्त के तौर पर उनके कार्यकाल में ऐसी लापरवाही के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की गई है, ऐसा भी पूछा गया है। अब लखनऊ की बात करते हैं। वीडियो को पसंद आएगी तो लाइक कर देना दोस्तों। अब लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ में भी एलडीए को कार्यवाही का आदेश दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए को शहर में नियमों की अनदेखी करते हुए निर्माण और रिहायशी इलाकों संपत्तियों पे जो है चल रहे वाणिज्य यानी कमर्शियल गतिविधियों का पता लगाने के लिए दिल्ली के एक सर्वे का आदेश दिया गया है। एलडीए के उपाध्यक्ष पथमरेश कुमार ने पीठ को बताया कि 51 संपत्ति को पहचान की गई है और 51 के ऊपर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिसे बिना किसी देरी के तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने हल्फनामा दाखिल करके यह भी बताया कि एलडीए को पूरे अधिकार क्षेत्र में फॉलोअप का काम युद्ध स्तर पर जारी रहेगा और इसे 3 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता करके जाना। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों यही
कि अगर आप लोग कोई भी भवन या फिर कुछ भी बनवाते हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट और रोड मैप के साथ काम करिए और सुरक्षित रहिए अपने भविष्य के अंदर, क्योंकि मकान बनाने में आपकी पूरी लाइफ का पूंजी लग जाता है। एक गलती पूरा सपना चकनाचूर हो सकता है, इसलिए हर संभव हो सके तो रोड मैप के अनुसार ही चलने का कोशिश करिए। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, जय हिंद।